हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज हेडलाइंस। क्या ऋतिक सुजैन का सेपरेशन होगा बॉलीवुड का मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स? और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। बॉलीवुड में काफी वक्त से आ रही है ऋतिक सुजैन के सेपरेशन की खबर, पर आया है लेटेस्ट अपडेट जो कि जुड़ा है इस डिवोर्स के एलिमनी अमाउंट से। मोर डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। अपने सेपरेशन की खबर आने के कुछ दिनों बाद ही सुजैन ने किया सबको सरप्राइज व्हेन शी मेड हर अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया अनहेजिटेटिंगली। जहां ऋतिक रहे मीडिया से दूर and just came back silently to attend his kids' annual day program, वहीं Suzanne showed some guts to confront the media and the questions. To blame anybody else in this situation is very bad. It's only about me and Hrithik, nobody else. There's nothing else to say because I am also a mother. I am a good person, so we don't want to talk about anything else today. और आज हमारी टॉप स्टोरी पर एक बार फिर Suzanne दे रही हैं एक शॉक। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि सुजैन रोशन ने ऋतिक रोशन से अलग होने के लिए काफी बड़ा अमाउंट मांगा है। जी हाँ, in fact this amount is so huge that it can be easily listed in one of the most expensive Bollywood divorces. अगर कंपेयर करें तो ये मैमथ अमाउंट किसी 100 करोड़ बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। और सुजैन ने ये मांग करते हुए कहा है कि उन्होंने ऋतिक और रोशन फैमिली को अपने बहुत ही अनमोल साल दिए हैं और अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए वो ये अमाउंट एज एन एलिमनी चाहती हैं। वेल, अगर ये अमाउंट सच है तो ये किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के डिवोर्स से कम नहीं होगी जहाँ इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो। फॉरेल श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दोस्तों मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक का काउंटडाउन किक स्टार्ट कर रही हैं दीपिका पादुकोण विद येट अनदर ब्रांड एंडोर्समेंट डील। यूं तो दीपिका के पास काफी ब्रांड्स हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि दीपिका इस बार अपनी किसी कॉन्टेम्पररी से नहीं भिड़ रही और न ही उन्होंने बॉलीवुड की किसी टॉप एक्ट्रेस को किया है रिप्लेस, बल्कि जिनको चैलेंज करने दीपिका उतर रही हैं ब्रांड वर्ल्ड में इस बार, वो तो है उनका ही खास यार। जी हाँ, वो रणबीर ही हैं जिसे चैलेंज करने पहुंच गई हैं दीपिका पादुकोण। रिपोर्टेडली अ कोला ब्रांड has signed दीपिका for a whopping 4 crores to pitch her against रणबीर कपूर, who also endorses a famous कोला ब्रांड। वैसे इतनी बड़ी अमाउंट आज की डेट में बहुत ही चुनिंदा हीरोइंस को एक फिल्म करने के लिए मिलती है, लेकिन दीपिका ने तो इसे एक एड में ही कमा लिया। और ये वही ब्रांड है जिसे पहले आमिर खान जैसे टॉप बॉलीवुड खान एंडोर्स कर चुके हैं। यानी यूथ को रिझाने के लिए जहाँ एक तरफ है रॉकस्टार रणबीर कपूर, वहीं दूसरी तरफ है हर दिल की चहेती दीपिका पादुकोण। और सबसे खास बात तो ये है कि ये दोनों एक्स लवर्स होने के अलावा हैं करंटली गुड फ्रेंड्स भी। वैसे इस पूरे ब्रांड वॉर में एक बात और जो नोटिस करने वाली है वो ये है दैट रणबीर्स alleged गर्लफ्रेंड कटरीना आल्सो एंडोर्सेस अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड। लेकिन वी डोंट थिंक दीपिका को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि शी इज ऑलवेज हैड वेरी हेल्दी व्यूज अबाउट कंपटीशन। फिर सामने चाहे रणबीर हो या फिर कटरीना या फिर कोई और बॉलीवुड स्टार, फैक्ट तो यही है कि जिस तरह 2013 रहा है दीपिका के लिए एक सक्सेसफुल साल, उसी तरह नए साल की शुरुआत होते ही उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। And that's why she's on number 10 this week. इस वीक काउंटडाउन नंबर 9 पर है हमारी सेक्सी सांता। जूमर से किए अपने प्रॉमिस के साथ सेक्सी सांता बॉलीवुड को नए और अनोखे गिफ्ट्स देने के लिए आज फिर से हाजिर हैं। इस साल का सरप्राइज पैकेज रहा है धनुष। साउथ का सुपरस्टार को देख के बिल्कुल नहीं लगा था कि वो इस तरह लोगों को इम्प्रेस करेंगे, लेकिन धनुष का बॉलीवुड में इस तरह एंट्री करना उन्हें एक ही टाइटल का हकदार बनाता है। सो सेक्सी सांता गिव धनुष फाटा पोस्टर निकला हीरो ऑफ बॉलीवुड टाइटल। तो हॉलीवुड का ये गिफ्ट मिल रहा है प्रियंका चोपड़ा को। आप सोच रहे हैं क्या? Well, Priyanka gets a Hollywood Boulevard from Sexy Santa. Why? क्योंकि हर इंटरव्यू में वो यही बोलती रहती है कि उनका परफेक्ट गाय का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। या तो अब तक वो लड़का उन्हें मिला नहीं, इसलिए हॉलीवुड में रहेंगी, तो शायद उन्हें अपना परफेक्ट गाय मिल जाए।
सलमान जो करे वो आजकल ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास होते जा रहा है, चाहे वो फिल्में हो या फिर उनके रियलिटी शोज या फिर मीडिया से उनका इंटरेक्शन। सलमान ने हर एक एस्पेक्ट में बदला है अपना रवैया, लेकिन उनके इस बदलाव में क्या है उनके फैमिली का बड़ा रोल? क्या भाई अरबाज खान देते हैं उन्हें एडवाइस ऑन हाउ टू हैंडल द मीडिया? He is a grown-up man. He is an intelligent man. He is a successful person. And he's elder than me. So I basically should not be, and it's not right. जी हाँ, यही है अरबाज खान का एक्सक्लूसिव कन्फेशन उस सवाल पर जो जूम ने उनसे पूछा रिसेंटली, जो बना गया है उन्हें इस वीक का नंबर 8 बज़ मेकर। अरबाज से हमने जानना चाहा कि सलमान के इस बदले अवतार में उनकी फैमिली का कोई योगदान है। Salman is my brother, and Salman's personal life is his life, and it's very unfair for not just me, anybody to comment on it. And he's quite capable of handling whatever his issues are personal and commenting on it. I don't think it's fair for me to make any kind of random statement. We're not kids anymore. He's got a life. I respect it. He respects my personal life. So it's not fair for me to say, oh, he would be saying this, or he should be saying this, or he should react like this. He'll react the way he wants to react. वैसे अरबाज को याद दिला देते हैं कि एक वक्त था जब सलमान के मीडिया इंटरेक्शंस कुछ ज्यादा खास नहीं रहते थे। हमेशा से ही उनकी और मीडिया की अनबन ही रहती थी। Salman's really handling the media very well. There was a time where probably, he probably had a couple of years back equation with the media which was a little different. But now I think he's pretty good even at handling bouncers, like you say, like he knows how to handle it. Either he'll move away or he'll duck or whatever he does. Basically, he's good at that. He's fantastic. Yeah. Surely he does, अरबाज। और अब तो सलमान खुद भी अपने पर्सनल लाइफ का मजाक नेशनल टेलीविजन पर बनाते दिखते हैं, खासकर अपने रियलिटी शो पर, जहां आए दिन या तो वो रणबीर की बातों पर या तो कटरीना की बातों का मजाक उड़ाते थे। इतना ही नहीं, कभी किसी चैट शो में ना जाने वाले सलमान अब वहां भी पहुंच के कैंडिडली कितनी बातें खुलकर कहते हैं। लेकिन अरबाज की बातों से ये बात तो साफ हो गई है कि ये बदलाव खुद सलमान ने अपने आप में लाया है और उनकी फैमिली ने उन्हें एडवाइस या सजेशन देना काफी वक्त पहले बंद कर दिया था। Salman is my brother, and Salman's personal life is his life, and it's very unfair for not just me, anybody to comment on it. रणबीर और कटरीना की आंख मिचोली के खेल ने इस कपल को आज नंबर 7 पर पहुंचा दिया है। इस हफ्ते इस कपल ने 2 बार हेडलाइंस बनाई। एक बार तब जब ये दोनों पहुंचे थे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के स्क्रीनिंग पर और कैमरे में एक साथ कैप्चर भी हुए, लेकिन मीडिया को देखते ही इन लोग ने अलग रास्ते चुन लिए। और दूसरी बार तब जब बॉलीवुड का ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल यूएसए के लिए रवाना हुआ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लेकिन मीडिया को डॉज करने के लिए इन दोनों ने अपनाया एक अलग तरीका। जी हाँ, रणबीर और कटरीना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने यूएसए जाने वाले हैं। ये न्यूज सबको पता है। न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविजन चैनल्स पर ये स्टोरी 100 बार से ज्यादा चल चुकी है, लेकिन रणबीर कटरीना है कि अभी भी अपनी इस ट्रिप की डिटेल्स मीडिया और फैन से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिप की ही नहीं, अपने रिश्ते तक को ये कपल हर तरह से छिपाने की कोशिश कर रहा है। We wonder why. सलमान खान को अवार्ड्स और अवार्ड शो से कितनी परहेज है, ये बात तो सभी जानते हैं, पर रिसेंटली किस चीज ने बदली सलमान की सोच, ये खबर है ऑन काउंटडाउन नंबर 6। आपकी फिल्म को भी नॉमिनेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, अवार्ड लेने जाएंगे आप? सलमान खान अवार्ड्स ना लेने के अपने कमिटमेंट पर भी पूरी तरह से कायम है। करण जौहर के शो पर भी रिसेंटली पहुंचे सलमान ने ये साफ कहा था कि उन्हें अवार्ड सेरेमनीज नहीं पसंद है, लेकिन जूम को सोर्सेज से एक बड़ी खबर मिली है कि सलमान खान बहुत जल्द एक अवार्ड सेरेमनी होस्ट करेंगे और साथ ही ये भी हो सकता है कि सलमान खान यहाँ अवार्ड भी एक्सेप्ट कर लें। सोर्सेज से आ रही इस खबर के मुताबिक इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट करने के लिए सलमान खान ने काफी बड़ी अमाउंट चार्ज की है और ये अमाउंट अब तक किसी भी स्टार के चार्ज किए गए अमाउंट से काफी बड़ी है। हम आपको बता दें कि ये वही अवार्ड सेरेमनी है जिसे लास्ट ईयर सलमान खान ने होस्ट किया था और लास्ट ईयर इस अवार्ड शो को मिली सफलता को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स ने फिर सलमान खान को अप्रोच किया और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस मनवाने के बाद अब एक बार फिर सलमान ये अवार्ड शो होस्ट करते नजर आएंगे।
आज हमारे काउंटडाउन पर नंबर 5 पर है एक सैड न्यूज जिसने सारे बॉलीवुड को शॉक में डाल दिया, और वो है फारूक शेख साहब के निधन की न्यूज। बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर में से फारूक साहब का निधन 27 दिसंबर 2013 को दुबई में हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ। फारूक साहब छुट्टियां मनाने अपनी फैमिली के साथ दुबई गए हुए थे। इस खबर से पूरा बॉलीवुड कल शाम उदास रहा। कुछ स्टार्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए उन्हें याद भी किया और अपने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए। इस वीक नंबर 4 पर है राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सी। दूरियां घटी दिल मिले, लेकिन राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन के सामने आई नजदीकियों से कुछ लोगों के दिल भी जले। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हमला किया था राज ठाकरे ने और अपमानित किया था उत्तर भारतीयों को। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी इस देश के बहुत बड़े कवि थे, हिंदी के कवि थे, और हिंदी को इन्होंने हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर हिंदी का अपमान किया था। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के फंक्शन में चले जाएं, तो मुझे लगता है कि करोड़ों लाखों इस देश के जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं, उन्हें दुख होगा कि ऐसे आदमी के सामने अमित जी जैसे बड़े आदमी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टेज पर बिग बी का जाना शुरू कर गया एक बड़ा ड्रामा। एक नेशनल पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने बिग बी के राज ठाकरे के साथ डाइट शेयर करने को मुंबई में रहने वाले नॉर्थ इंडियंस का अपमान बताकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत करी। रिपोर्टेडली अबू आजमी ने बिग बी के इस मूव को नॉर्थ इंडियंस के लिए पेनफुल बताया है। हालांकि शायद बिग बी के लिए ऐसी किसी सिचुएशन का इशारा शायद खुद राज ठाकरे पहले ही कर चुके थे। जर समजा असं काही घडलं असतं आणि समजा अमिताभ जी इथे आले असते तर ये कहां आ गए हम। राज ने ये किस्सा इसलिए छेड़ा क्योंकि उनकी पार्टी के इनवाइट पर आने के लिए राजी होना खुद राज ठाकरे को भी चौंका गया था। मैं आणि शालिनीने अमिताभजींकडे गेले आणि त्यांना सगळी ही गोष्ट सांगितली। त्यांनी मला सांगितलं, अमिताभजींनी हो म्हणून सांगितले। मी म्हटलं पक्षाचं नाव सांगितलंच ना। त्या कार्यक्रमाला मी येणारे सांगितलंय का? उद्या जर समजा असं काही घडलं असतं आणि समजा अमिताभ जी इथे आले असते तर ये कहां आ गए हम। और कुछ इस तरह राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन के स्टेज शेयर करने से शुरू हुई कंट्रोवर्सी बनी इस वीक की नंबर 4 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस पर हुई पार्टी ऑल नाइट, और इस पार्टी ने हमारे काउंटडाउन में बनाई नंबर 3 पर अपनी जगह। सलमान खान के इस बिग बर्थडे बैश की टॉप 3 हाइलाइट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फर्स्ट हाइलाइट, सलमान खान के 48th बर्थडे की सबसे खास मेहमान रही एली अवराम। जी हाँ, सलमान खान के इस बर्थडे पार्टी पर ना तो कटरीना नजर आई और ना ही सलमान की कोई और एक्स गर्लफ्रेंड, बल्कि यहाँ सारी लाइमलाइट रही सलमान खान की आजकल खास दोस्त बनी एली अवराम पर। सेकंड हाइलाइट, सलमान खान की पार्टी हो और यहाँ हंगामा न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सोर्सेस की माने तो सलमान खान की इस पार्टी में कुछ स्ट्रेंजर्स पहुँच गए और यहाँ उन लोगों ने लिकर के नशे में कुछ गेस्ट के साथ बदतमीजी कर दी, जिसके बाद सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने इन स्ट्रेंजर्स की अच्छी तरह से धुलाई करी। थर्ड हाइलाइट, सलमान खान की पार्टी की थर्ड हाइलाइट की बात करें तो ये बनी यहाँ आए मेहमान। सलमान खान ने ये पार्टी अपने फार्म हाउस पर रखी थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि काफी कम सेलिब्रिटी टाउन से इस फार्म हाउस पर आएंगे, लेकिन उम्मीदों से अलग कई सेलिब्रिटीज यहाँ नजर आए। इस वीक की नंबर 2 बज़ मेकर वंस अगेन है दीपिका पादुकोण एंड हर सक्सेस बैश, जिसने मचाई इस वीक काफी धूम एज वी स्पॉटेड लॉट ऑफ स्टार्स एट दिस बैश। सबसे पहले बात स्टार कपल्स की। स्टार कपल्स में यहाँ पार्टी के जश्न में हमें नजर आए शाहरुख गौरी, आमिर किरण, इमरान अवंतिका, फरहान अख्तर, अधूना अख्तर, लारा दत्ता, लियांडर पेस, अर्जुन रामपाल, मेहर जैसिया, रितेश चिनेलिया एंड शिल्पा राजकुंद्रा। एक्टर्स में हमें नजर आए रणवीर सिंह, अभय देओल, शाहिद कपूर, नील नितिन मुकेश, सोनू सूद एंड अर्जुन कपूर। हीरोइंस में नजर आई बिपाशा बासु, अमीषा पटेल, आलिया भट्ट, अमृता राव एंड वेरी ब्यूटीफुल मलाइका अरोड़ा खान। और अब हम आपको दिखाते हैं इस पार्टी की सबसे बड़ी 5 हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 5,
हाईलाइट नंबर 5 रही गुंडों की मस्ती। जी हाँ, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने यहाँ सबसे ज्यादा मस्ती की। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। अच्छा बेटा, अच्छा देखिए हमारे साथ कौन है कि हमारे साथ बाबा के पास टाइम नहीं होता है तो फालतू क्वेश्चंस के साथ इनका बाबा कीजिए। गुंडों की तरफ से आप सभी दर्शकों को वेरी वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, हार्दिक शुभ and happy Valentine's Day also because Gunda is coming when Feb 14. Correct. Thank you. हाईलाइट नंबर 4। इस पार्टी की हाईलाइट नंबर 4 रहे आमिर खान, क्योंकि वैसे तो आमिर हमेशा कहते हैं कि वो नंबर्स पर बिलीव नहीं करते, लेकिन इस पार्टी में आमिर ने खुद ही कह दिया कि फर्स्ट डे के कलेक्शंस को सुनकर वो काफी रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। इतना ही नहीं, आमिर ने बातों ही बातों में सलमान की फिल्म जय हो का भी प्रमोशन कर दिया। खुद ही सुनिए। अभी मैं फाइनली रिलैक्स हो गया। जब मुझे पहले दफा नंबर्स फर्स्ट डे के कलेक्शंस आए तो मुझे यकीन नहीं हो रहे थे और एक ही चीज बोलना है मुझे, जय हो। हाईलाइट नंबर 3। इस पार्टी में हाईलाइट नंबर 3 बने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। शाहरुख खान हर पार्टी में मीडिया से जरूर बात करते हैं, लेकिन इस पार्टी में गौरी के साथ आए शाहरुख ने मीडिया से कोई बात नहीं की। न जाने वो किस क्वेश्चन से बच रहे थे या फिर पार्टी में अंदर जाने की जल्दी थी उन्हें, क्योंकि जब मीडिया ने बुलाया तो बिजी कहकर चले गए। हाईलाइट नंबर 2। इस पार्टी की दूसरी हाईलाइट बने रणबीर कपूर, वो भी इस पार्टी में ना आकर। ये जवानी है दीवानी में दीपिका के साथ ब्लॉकबस्टर दे चुके रणबीर को सभी इस पार्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रणबीर नहीं आए। और ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि रणबीर कटरीना की वजह से यहाँ नहीं आए। सोर्सेस की माने तो कटरीना कैफ को इस पार्टी में नहीं बुलाया गया था। बस इसीलिए रणबीर ने भी डिसाइड किया कि वो बिना कटरीना के इस पार्टी को अटेंड नहीं करेंगे। हाईलाइट नंबर 1। इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट बनी पार्टी की होस्ट दीपिका पादुकोण। उनका ड्रेस स्टाइल और पार्टी की थीम के साथ साथ इस क्लैरिफिकेशन की वजह से। No, this is not true. This is not true. I think Karan has also clarified it, so let's not complicate the matter. जी हाँ, दीपिका ने यहाँ क्लैरिफाई किया कि उन्होंने करीना को शुद्धि में रिप्लेस नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दीपिका की पार्टी में जहाँ ढेर सारे स्टार्स भी थे, तो वहीं फैंस और मीडिया के लिए ढेर सारी गॉसिप भी। And that's why this event is on number 2 this week. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। ये नहीं कि मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि मार सकते हैं कि नहीं। और फिर आमिर भी आ रहे हैं और फिर नया लड़का आया है रणबीर, वो भी मार रहा है, तो इट्स गुड, काम से मारो। जब शाहरुख खान ने अपने काम से मारा तो नहीं घबराए सलमान खान, लेकिन काम से मारने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही आमिर की फिल्म धूम 3 की सक्सेस ने रिपोर्टेडली किसी को नाराज कर दिया है। सुनने में आया है कि किसी को रास नहीं आ रहा मीडिया रिपोर्ट में धूम 3 का बढ़ता हुआ कलेक्शन फिगर। रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फर्स्ट वीक कंप्लीट होने से पहले ही धूम 3 160 करोड़ की कमाई करने में कामयाब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्शन है कि चेन्नई एक्सप्रेस बॉलीवुड हाईएस्ट ग्रॉसर के जिस रिकॉर्ड पर 21 दिन में पहुंच पाई थी, धूम 3 उसी जादुई आंकड़े को सिर्फ 10 दिन में पार कर सकती है। और इसी बात से सकते में आ गए हैं शाहरुख खान। रिपोर्टेडली धूम 3 का बढ़ता बिजनेस शाहरुख की ब्रांड एंड मीडिया मैनेजमेंट कंपनी को इस कदर परेशान कर गया है कि शाहरुख के बिहाफ पर चैनल्स के टॉप मैनेजमेंट को फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। और जब तक चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड टूटने की पक्की खबर नहीं आती, इस तरह के प्रोजेक्शन ना दिखाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। और इसीलिए इस वीक बन गए हैं शाहरुख खान और आमिर खान नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.